जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखना चाहिए। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ओके। Hmm. All right. बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है। हम्म। लाइफ में आपने अपनी जिंदगी में ये कह लो, हर दिन नए नए तरीके से नए नए चैलेंजेस आपने देखे, बहुत ज्यादा देखे, जो आपके लिए हमेशा से डिसअपॉइंट रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे हैं, चैलेंजिंग रहे हैं। सँभालने की कोशिश करा करते थे बट नहीं सँभाल पाते थे, क्योंकि आपकी लाइफ़ में चैलेंजिंग बहुत थे। मतलब अभी भी इतने चैलेंजिंग है कि अगर आप अपनी स्टोरी किसी को बताने बैठोगे तो सामने वाला डिसअपॉइंट ही हो जाएगा, ये सोच के कि आप जी कैसे रहे हो, राइट? तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपने अपनी ज़िंदगी में झेली है, एंड ऐसे लोगों की वजह से झेली है जिन पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया करते थे, जहां पे आप उन पे विश्वास करते थे, उनकी बातों को मानते थे, एंड कहीं ना कहीं आपने उन पे विश्वास रखा। लेकिन आज की डेट में उन्होंने ही पीठ पीछे आपका चाकू घोंपा है, तो आपकी ओवर थिंकिंग सर पे चला हुआ है। आप नॉर्मल होने की कोशिश कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहे हैं, राइट? लेकिन कहीं ना कहीं कुछ सीक्रेट्स है जो आपको पता चली है उनके बारे में, जो कहीं ना कहीं हिडन था आपको लेके। आप सोचते थे कि जो भी आपने रास्ता चूज किया है, जो भी आपके फ्रेंड्स सर्कल है यहाँ पे, वो सारी चीजें ठीक हैं या परफेक्ट हैं, राइट? लेकिन अब कहीं ना कहीं अब अनसेटिस्फाइड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अब आप हो चुका है, बस बहुत हो गया, अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अनसेटिस्फैक्शन है। जिंदगी की दौड़ ने आपको इतना दौड़ा दिया है कि जिंदगी की दौड़ ने लोगों के चेहरे इतने दिखा दिए हैं कि अब कहीं ना कहीं अब आप बर्दाश्त करने से बाहर हैं। अब आपको लगता है कि नहीं, अब चीजें मुझे खत्म करनी चाहिए। ठीक है। आपने जो डिसीजन लिए, हो सकता है कि इमोशनली पुश में आके लिया, ठीक है। अननेसेसरी प्रेशर था, आपको पता था कि आपकी मोड़ कहाँ जा रही है, आपका रास्ता कहाँ मोड़ जा रहा है, लेकिन वो मोड़ ऐसा था कि आपने इमोशनली प्रेशर या फैमिली का प्रेशर या कोई मजबूरी का प्रेशर जो आप नहीं ले पा रहे थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब आपने सोच लिया है कि अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। जिंदगी में डिसहोनेस्टी आपके साथ हर कदम पे रही है, राइट? जिंदगी ने आपको इतना रुलाया है कि अब उस दौर से आप निकलना चाहते हैं, और निकल के अपने आप को प्रायोरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि इतने दौर से कहीं ना कहीं स्टक होने के वजह से अब आपके राह जो चल रही है बहुत डिफिकल्टीज वाले चल रहे हैं, जहां पे अब मुश्किल दिख रहा है कि अब आप आगे नहीं बढ़े तो बहुत देर हो जाएगी। ठीक है। रिश्तों को लेके, फैमिली को लेके,
इन-लॉज़ को लेके या काम को लेके या आपके हिडन दुश्मनों को लेके, ऐसे बहुत से लोग हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ गिराने की कोशिश की है, ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पे आप बहुत आँख बंद के ट्रस्ट करते थे, लेकिन अब उनके सीक्रेट्स आपके सामने आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा-सा बी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अब आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं क्योंकि अब आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है? या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या तो आपने सोच लिया है आगे बढ़ना ही है मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब आप अपना मंज़िल खुद तय करना चाहते हैं कि अब आपको चलना क्या है। एफर्ट्स आप पहले भी डाल रहे थे, जब आप इन रिश्तों से घिरे हुए थे तब भी आप एफर्ट्स डाल रहे थे और आप अब भी डालोगे। तो आपका अब माइंडसेट ऐसा हो चुका है कि जब मुझे सब कुछ अकेले ही करना है, तो मुझे इन लोगों की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही सर्वाइव करूँगी या करूँगा। तो आप अपनी मंज़िल खुद तय कर रहे हैं, इतनी तय कर रहे हैं कि अब आप अपने आप को पावरफुल बना रहे हैं और अपने आप को हील कर रहे हैं। क्योंकि पास्ट ने आपको जितना तोड़ा है, उतना ही आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बना दिया है, लड़ने की क्षमता आपकी इंक्रीज़ हो चुकी है। चाहे लव लाइफ़ में तोड़ा हो, चाहे करियर लाइफ़ में तोड़ा हो, चाहे आपके दुश्मनों ने तोड़ा हो, चाहे आपके घर वालों ने तोड़ा हो, लेकिन तोड़ा बहुत अच्छे से है, जिसकी वजह से आप अंदर से बहुत पावरफुल हो चुके हैं। अब आपके साथ इतना कुछ हो चुका है ना कि आप किसी की स्टोरी सुनेंगे ना, तो आप उल्टा उसको मोटिवेट कर देंगे, गाइडेंस कर देंगे क्योंकि इतना कुछ झेल चुके हैं। अब आप डिसाइड कर चुके हैं अपने आप में खुश रहना, अपने आप को हील करना, अपने आप को प्रायोरिटी देना, अपने आप पे वर्क करना, ये सारी क्षमता अब आपके अंदर मुझे दिख रही है। ज़िंदगी की नई शुरुआत अब आप कर चुके हैं एंड जिसको देख के काफ़ी लोगों की खिसकने वाली है। ठीक है? जब आप अपनी लाइफ की एक नई प्रायोरिटी पे जाएँगे तो आपके हेटर्स को खटकेगा। क्यों खटकेगा? क्योंकि वो दबाना चाहते थे ना, वो दबा नहीं पाएँगे। अब आपकी स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी, आप डिसिप्लिन में वर्क करेंगे, आप वो कायनात को पकड़ने वाले हैं, द वर्ल्ड का कार्ड। जो भी चीज़ें आप अपने मन में दबा के रखे थे या जो डिज़ायर्स अपने मन में दबा के रखे थे या जो विश अपने मन में दबा के रखे थे, वो सारी चीज़ें आपकी फुलफिलमेंट होते हुए मुझे दिख रही है। क्योंकि अब आप रुकेंगे नहीं। हो सकता है आप इमोशनली टूटे और आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए। अब आप स्पिरिचुअलिटी में इतने आ गए कि आपकी इंट्यूशन ने काफ़ी लोगों के चेहरे दिखा दिए। एंड वो चेहरे देखने के बाद अंदर से आप जो पावरफुल बन के निकल रहे हैं, वो दुनिया को हैरान करने वाली चीज़ है क्योंकि आप रुकेंगे नहीं अब। अपने आप को ही प्रायोरिटी देंगे, अपनी चीज़ को प्रायोरिटी देंगे और उस पे ही आप फ़ोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप आजू-बाजू आप देखने वाले भी नहीं हैं। क्योंकि आपने दुनिया को मौका देके देख लिया, बट रिज़ल्ट कुछ नहीं मिला, द वर्ल्ड का कार्ड है। आप ठान चुके हैं कि मुझे करना है तो करना है। अब देखो, आओ जंग में हम लड़ाई करेंगे। तो अभी स्थिति ऐसी आ चुकी है, राइट? तो गाइडेंस निकालेंगे। ऑलराइट। कृष्ण जी आए हैं आपको सँभालने। अगर आप रो रहे हैं, अगर आप परेशान हैं, अगर आप दुखी हैं, अगर आप कृष्ण को याद कर रहे हैं, कृष्ण जी को याद कर रहे हैं, कान्हा को याद कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हर स्थिति में वो तुम्हारे साथ हैं। अपने आप को अकेले समझने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अकेलेपन में जाने की ज़रूरत है क्योंकि कान्हा के होते हुए आपको कोई छू भी नहीं सकता। आपकी मन की बात अगर कोई नहीं समझ पा रहा है, तो वो कान्हा है जो आपको समझ पा रहे हैं एंड वो अनकंडीशनल लव आपको देने के लिए तैयार हैं, हालाँकि जानते हुए भी कि आपके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। कान्हा का वो सरदर्द नहीं रहता है कि आप मंदिर जाओगे, पूजा करोगे, जोत जलाओगे, मुझे याद करोगे, तभी वो प्रकट होंगे आपकी ज़िंदगी में। अगर आपने आँख बंद करके भी कान्हा का नाम ले लिया, तो वो साक्षात वहीं पे आपके साथ प्रकट हो जाएँगे और आपको साथ देने के लिए तैयार हो जाएँगे। अगर इतनी कठिनाइयाँ होने के बाद भी अगर आप लड़ रहे हैं और आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, तो वो ऐसे ही नहीं बढ़ रही है क्योंकि कान्हा का सपोर्ट है यहाँ पे। ओपन कम्युनिकेशन हो सकता है आपने इन दौरान काफ़ी ओपन कम्युनिकेशन किया है और जिसके वजह से लोगों के हवाइयाँ उड़ चुकी हैं क्योंकि आप इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हैं, वो अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन
ये ओपनली बात करने के बाद ही आपके सामने काफी रियलिटी आई और मिरेकल आपके सामने हो रहा है। और इस तरीके का मिरेकल होगा कि आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगे, साक्षात कृपा होने वाली है। अगर आपके काम बंद थे ना, आप ये कह लो काम बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्पिरिचुअल में अगर आप ज्यादा नहीं थे तो आप ज्यादा जाते हुए दिख रहे हैं। आप किसी धाम में जा सकते हैं, पूजा पाठ में जा सकते हैं, नई जर्नी में जा सकते हैं। एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा और एक बड़ी अचीवमेंट भी होगी आपके लिए, राइट? तो ये बहुत बड़ा गाइडेंस है। और मोस्टली कान्हा जी जब आते हैं तो ये लगा लो कि आप जो भी लड़ाइयां लड़ रहे हैं अंदर या बाहर, उसमें साक्षात कान्हा जी आपके साथ हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। क्लेम इट जरूर कीजिएगा, इस रीडिंग को जरूर लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।